आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक अनंत विस्तार का परिमित मोटाई लघु मोटाई की एक समतल चालक प्लेट है। लघु परिमित माने जिसकी लंबाई निश्चित हो, लघु मोटाई बहुत कम। एक क्या है? समतल चालक प्लेट है। इस तरह से एक समतल चालक प्लेट है। एक आवेशित चालक है। कहने का मतलब इसको जब इस तरह से आवेशित चालक है हमारी, इसको रंग दिया जा रहा है। कैसे चालक है? आवेशित है। आवेशित मतलब इस चालक को जब धन आवेश देंगे, ये धन आवेश चूंकि चालक है, जब धन आवेश दिया जाएगा, मान लीजिए इसको धन आवेश देते हैं, तो इसके दोनों पृष्ठों पर धन आवेश समान रूप से वितरित होगा। धन आवेश क्या होगा? समान आवेश समान रूप से दोनों पृष्ठों पर। ये पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, और ये दूसरा पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित होगा। और ये जो प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट है जो है, ये प्लेट के बीच में जो है कोई आवेश नहीं होगा, न कोई विद्युत क्षेत्र होगा। इस कारण से ये जो है प्लेट जो है दो समतल चादर की तरह व्यवहार करेगी। कैसे करेगी? दो समतल चादर की तरह व्यवहार करेगी। और चूंकि हमें मान लीजिए इससे P दूरी पर जो आवेशित चालक है, इससे P दूरी पर कोई बिंदु P है, कुछ दूरी IR लीजिए, दूरी P है, तो ये जो पहली प्लेट है, जो पहला पृष्ठ है, इस पर धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? दूर होती है, इससे दूर होगी। इसलिए E1 का मान इधर होगा। और दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट पर जो धन आवेश है, इसके कारण भी धन आवेश से दूर होती है, तो E1 का मान इधर हो जाएगा और E2 का मान भी इसी दिशा में होगा। मतलब दोनों धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूर दिशा में होगी। और परिणामी क्या होगा? E बराबर E1 वेक्टर धन E2 वेक्टर। E का परिमाण होगा E1 धन E2। E का मान क्या होता है? और इस आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? प्लेट है आपकी, आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लीजिए सिग्मा है, इधर भी इधर भी। आवेश का परिमाण आवेश बटा क्षेत्रफल। फिर देख लीजिए, यहाँ पहली प्लेट पर धन आवेश है, इसका धन आवेश से दूर होगा P पॉइंट पर, और दूसरी प्लेट पर धन आवेश है, इससे दूर होगा। जो आवेशित समतल चादर होती है, उसका विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है, E का मान कितना होगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है।
तो हम E1 और E2 का मान सेम हो। क्यों? क्योंकि इसमें दूरी नहीं है, इससे दूरी इसकी ज़्यादा है, इससे दूरी कम है, लेकिन जो फार्मूला है इसमें दूरी नहीं है। दोनों की दिशाएं एक ही हो रही हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसलिए दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा हम लिख दे रहे हैं। माना अनंत विस्तार, माना अनंत विस्तार तथा परिमित लघु मोटाई की एक समतल लघु मोटाई की एक समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में रखी है, निर्वात अथवा वायु में रखी है। जब इस प्लेट को कुछ धन आवेश दिया जाता है, कुछ धन आवेश दिया जाता है, तो प्लेट के चालक होने के कारण यह आवेश तुरंत ही प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र और आवेश सर्वत्र शून्य होता है। सर्वत्र माने हर एक जगह शून्य होता है। प्लेट का विस्तार अनंत होने के कारण प्लेट के ठीक बाहर अत्यंत ठीक बाहर का मतलब एकदम बगल में, अत्यंत समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान, सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान तथा प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता
माना प्रत्येक प्लेट पर, माना प्रत्येक प्लेट पर, माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना प्लेट के ठीक बाहर कोई बिंदु P है। माना प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्योंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः इस प्लेट को आवेश की दो समतलों चादरों के प्लेट को आवेश की दो समतल चादरों के समान माना जा सकता है। के समान माना जा सकता है। चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 चादर 1 से दूर। इसी तरह क्या होगी? चादर 1 से दूर। आवेश की समतल चादरों के निकट, ये कौन फार्मूला प्रयोग किया गया है उसको मैं लिख दे रहा हूं। आवेश की समतल चादर के निकट, आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का प्रयोग करने पर, के सूत्र का प्रयोग करने पर, यहाँ पर कौन सूत्र प्रयोग किया गया है कि जैसे आवेशित समतल चादर है उसके एकदम करीब, एकदम निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, जो सूत्र प्रयोग होगा वही सूत्र यहाँ प्रयोग होगा। मतलब आवेशित समतल चादर है, उसके निकट, उसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर
दो के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2/0। ये भी कैसी से होगी? इसकी वजह चादर दो से दूर, चादर दो से दूर। इसमें भी एक फार्मूला प्रयोग किया गया है कि कोई समतल आवेशी चादर है, उसके निकट जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि बीच में कोई आवेश नहीं है जो आप लिए हैं, आवेशी चालक छड़ लिए हैं, इसलिए दो चादर के काम कर रहा है। एक चादर E1 है, एक जो है E2 है। अब चूंकि E1 और E2 की दिशा एक ही है, क्योंकि E1 और सदिश E1 और सदिश E2 की दिशा क्या है? दिशा एक ही है, अर्थात एक ही दिशा में लग रहा है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक ही है, इस कारण से उसको हम जोड़ लेंगे। अतः E का क्या हो जाएगा? E परिणामी मान लीजिए है, E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अतः E का परिमाण, अतः वेक्टर E का परिमाण में वेक्टर का निशान हट जाएगा, परिमाण में वेक्टर नहीं होता है। E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, या E इज इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपान 2/0, सिग्मा अपान 2/0। हर बराबर है तो अंश लघुत्तम हो जाएगा 2/0, सिग्मा प्लस सिग्मा, या E इज इक्वल टू 2 सिग्मा बटे 2/0, 2 से 2 कट जाएगा, या E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 0। इस सूत्र का रहा आपका निगमन। अतः किसी भी आकृति के आवेशी चालक के लिए, अतः किसी भी आकृति के आवेशित चालक के समीप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान 0। यदि प्लेट धनावेशित है, यदि प्लेट धन आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर होगी। यदि प्लेट ऋण आवेशित है, यदि प्लेट ऋण आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा
की ओर होगी। यह सूत्र किसी भी चालक के लिए सत्य है। यह सूत्र किसी भी चालक के लिए, ये जो फार्मूला है निकाला गया है, कोई भी चालक हो सब में लग सकता है।